आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महामंदिर आज की जय। अभी आप लोगों ने पूजन में एक पद दिया था, तो आप लोगों ने तो यह अनुभव कर ही लिया, लेकिन फिर भी हमें लगा यह मानव मात्र की कमजोरी है। ठहरो ठहरो कह करके महाराज जी को रोका जा रहा है, अभी हमने जी भर देखा ही नहीं। अब थोड़े से हमें आ जाओ, बताओ आपका जी भर तो भरने के लिए कितना कमी है, ये बता देना। जी भर कोई ऐसे पात्र है वो जिसमें भरना चाहते हैं? वैचित्र्य तो यह है, यहाँ पर प्रत्यक्ष में नहीं दिखते हुए भी देखने का हम प्रयास करते हैं। यह आपकी ही दशा नहीं है, किंतु देवगति में भी यही दशा है। भगवान प्रत्यक्ष दिखे, आज नहीं है तो कल देखेंगे, लेकिन उस स्थान पर हम स्थापना निक्षेप से प्रभु को देखने का एक साधन बताया है। प्रतिदिन देखने के उपरांत भी, दो दो बार देखने के उपरांत भी आप स्वप्न में कितनी बार देखते हैं हमें बता दो। है रोज भगवान की बात मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, तो हमारे भगवान तो भोजन करते ही नहीं हम लोगों को। तो अब हम थोड़े स्वर्ग में चले, वहां पर कितना जीवर होता है देख ले। प्रत्येक विमान में, अपने अपने विमानों में अकृत्रिम शौचालय की स्थापना अनंत काल से चल रही है। उसका प्रतिदिन अभिषेक पूजन इत्यादि करते हैं। देखो ये जी नहीं भरने का क्या कारण है, तो वो तो इतने अकृत्रिम शौचालय के प्रतिदिन वंदना करें, उसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं बताई। अब उसका कारण और भी बता देंगे, किंतु उनको भी जी भर के लिए अवसर तो प्राप्त होता है समूह शरण इत्यादि में, अथवा जब वहां से ये आ जाते हैं धरती पर जहां विचरण करते हैं, वहां पर जी भर देखने के उपरांत भाव निक्षेप की अपेक्षा से भी उनको तृप्ति नहीं होती। भव्याभव की बात यहाँ पर नहीं, सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर बात नहीं, किंतु बात यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति देवों को बिंब के माध्यम से क्यों नहीं होती। आकार प्रकार वगैरह यही की ही है, किंतु जीवंत अवस्था में उनको देखते हैं, उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है।
जिन्हें प्राप्त हो चुका है ऐसे क्षायक सम्यक दृष्टि भी वो हो सकते हैं सहोदर मित्र, उनको भी जी भर ये शब्द अखर रहा है, नहीं समझे। समूह शरण में साक्षात वो तीर्थंकरों को देख करके भी तृप्त नहीं होते हैं और तांडव नृत्य करते हैं वो, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती। एक ऐसी बीमारी है छद्मस्त अवस्था में, इसकी पूर्ति के लिए पूर्णायु भी समर्थ नहीं। पक्का है ये, 3 लोग में कहीं भी जाओ उसकी तृप्ति नहीं है। सोचो विचार करो, उनको नहीं है, लेकिन अरहंत परमिष्ठि को भी अपने स्वरूप को देख करके तृप्ति नहीं है। ये कैसे महाराज आपने कहे? इसलिए कही, उन्होंने ही कही है। हाँ, इसलिए कही कि उन्हीं ने कही है कि अरहत अवस्था में भी तृप्ति नहीं है सिद्धावस्था को छोड़कर। अब ये पूजन उनको सुनाओ। भगवान, हम सोचते थे हमको ही ये बीमारी है, यद्यपि 18 दोषों में एक रोग को भी उनको मुक्त कहा है, लेकिन ये अनादिकालीन रोग उनसे भी दूर नहीं हो पाया। आसन के ऊपर आसन लगा करके बैठ करके सब कुछ कोशिश की, किंतु आकुलता बिन कहिए। अब कहिए, वो पूजन कहिए, है आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना जो दशा होती है वह शुद्ध अवस्था ही में ही सिद्धत्व का अनुभव किया जा सकता है। नीचे कितने भी जी भर करके पी लो, उसका स्वाद नहीं आने वाला है। ये सत्य है, बिल्कुल पूर्ण सत्य है, ये अधूरा नहीं। फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में भी दक्ष शक्र प्राप्त 2 अंक वाला शक्र भी सहस्राक्षो 1000 आंखें बना लेता है। 2 एक ही बार में आंख के जो चक्षु इंद्रिय की निवृत्ति होती है, पर्याप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो वो ये 1000 आंखें कैसे बना लेता है? पर्याप्तियों की अपेक्षा से पर्याप्त जी भर नहीं देखा गया है, इसलिए 1000 आंखें लगा करके वो देख लेता है। फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती है। तो क्या इंद्र की बात है, सौधर्म इंद्र की बात है। पति और पत्नी दोनों ही इंद्राणी जब पंच कल्याणों को अगर होते हैं, उस समय उनको प्रशिक्षण दिया जाता, बताते हैं
और वो देखते रहते हैं, दर्शन करते। ये भगवान के नहीं, बालक की बात मैं कह रहा हूं। मतलब बालक अवस्था में जीवंत है, उस समय में भी इनको तृप्ति नहीं मिली। भगवान बन गए, उस समय में भी तृप्ति नहीं मिली, और स्वयं समूह शरण में स्थित हो गए तो भी भगवान को तृप्ति नहीं हुई। ऐसे उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा कही है। इसका एक ही बार अंत होता है, कर्मों से जब मुक्त हो जाता है, फिर आनंद का वह स्वाद या संवेदन अनंत 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 काल तक होता रहता है। वहां पर जा करके आप लोगों से कहना, जी भर के स्वाद लो, इतने तो बस इतना ही है। यहाँ पर कहाँ मिलने वाला है? केवल भविष्य की रूपरेखा के रूप में हम इसको जान सकते हैं। जब बड़े बड़े केवली भी इसमें सफल नहीं है, तो कर्म का आवरण भी कितना चमत्कृत करने वाला है ये ज्ञात होता है। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान आवरणी कर्म के कारण नहीं होने देता, ये ठीक है, लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी आकुलता नहीं छूटती, यह केवली भगवान ने बताया। क्योंकि अभी भी आवरण नहीं छूटा। अब जब तक आवरण पूर्णतः नहीं छूटता, तब तक के लिए जितना छूटा है उतने भी तृप्ति कर लो। थोड़े बहुत जितना है, जब पूर्ण होगा तो पूर्ण होगा, उस समय देख लेंगे। अभी अधूरा अवस्था में ही सही, प्रतीक्षा में ही सही, आप जब प्रतीक्षा करते हैं तो केवली भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल वह एक निषेक को भी जल्दी करके देखना चाहे तो उनकी वश की बात नहीं है। इसलिए प्रतीक्षा की घड़ियों में भी जो स्वाद आता है वो शुद्धों को भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, आ ही नहीं सकता। इसलिए हमारा भी यह अपूर्व ही है स्वाद प्रतीक्षा की अवस्था में। कई लोग इसका स्वाद बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं, बाद में बात कुछ नहीं, क्योंकि एक गिलास खाते ही कुछ आकुलता कम हो जाती है, लेकिन प्रतीक्षा करते समय तो आकुलता दिन द्विगुनी और रात चौगुनी बढ़ती रहती है। इसलिए प्रतीक्षा की घड़ियों को खो नहीं, खूब प्रतीक्षा करो, खूब प्रतीक्षा करो, लेकिन अन्य किसी की ओर ध्यान मत ले जाओ। बस वही मिले और वही मिले, ऐसा परम धर्म की जय। रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।